अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। और ये हो रहा था शाम का टाइम, तो शाम की चाय बनाई थी मेरी बेटी ने और चाय भी गिर चुकी है। तो पहले मैंने किचन को क्लियर कर लिया पूरा, उसके बाद मैं खाना बनाने जा रही थी। तो खाना बनाने की मुझे कुछ समझ में नहीं आ रही थी, तो बोनलेस रखा था तो उसी के पीस बनाकर मैं चिकन बना रही थी। जो मैंने अफ़गानी मलाई बनाई थी, मलाई सीख बनाई थी। तो जब का ही चिकन रखा था तो उसी के मैंने पीस बना ली हूँ और वही वाला चिकन मैं बनाने जा रही थी। इसकी तो कोई मैं रेसिपी नहीं दे रही हूँ, क्योंकि सिंपल सा ही बना रही हूँ, जैसे बनता है बस वैसे ही बना रही हूँ। सिंपल सी प्याज डाल करके और चिकन डाल दी थी मैंने। चिकन का कलर चेंज हो गया, उसके बाद अदरक लहसुन का पेस्ट और मसाले डाल दी थी मैंने। और आगे वीडियो मैंने ली नहीं, क्योंकि शाम का टाइम था, नमाज़ का टाइम हो रहा था। नमाज़ मैंने पढ़ ली थी। उसके बाद जैसे कि मेरी आदत है रोज़ की, उसके बाद मैं यासीन शरीफ और सूरह वाक़िया पढ़ती हूँ। तो सूरह वाक़िया पढ़ने से बहुत ही फ़ायदा रहता है माशाअल्लाह। अल्लाह के कलाम में बहुत ही बरकतें हैं। तो सूरह वाक़िया पढ़ने से कभी भी फाका नहीं होता है। तो मेरी आदत सी है, सुबह के टाइम पर मैं यासीन शरीफ और सूरह रहमान और सूरह मोहम्मद पढ़ती हूँ। और पूरा दिन दरूद शरीफ पढ़ना ही चाहिए, मैंने तो आदत बना ली हूँ। उससे बहुत अच्छा रहता है, दिल और दिमाग को बहुत ही सुकून मिलता है। ऐसा सुकून मिलता है कि शायद किसी को समझा भी ना सको। तो मैंने भी मुफ्ती साहब के बयान में सुना था कि दरूद शरीफ पढ़ने से इंसान एकदम अलग ही हो जाता है, एकदम अलग सी हस्ती हो जाती है। तो बहुत चेंजेस आ जाते हैं। तो मैंने जब से ही पढ़ना शुरू कर दिया था और पूरा पूरा दिन में पढ़ती रहती हूँ, ये जो भी काम करती रहती हूँ और फ्री रहती तो बस यही पढ़ती रहती हूँ मैं। तो मैंने इतने सालों से गौर नहीं किया था, मगर अब जब मैं सोचती हूँ तो मुझे लगता है कि हाँ, मेरे अंदर बहुत चेंजेस आ गए। मेरे अंदर जैसे कि बहुत ही बुरी आदत थी, छोटी छोटी बातों में डिप्रेशन में रहना और पूरा पूरा दिन वही बातों को सोचते रहना। उसने ये कह दिया, उसने वो कह दिया, दिमाग में बस बातें चलती रहती थी। मगर अब अल्लाह का शुक्र एहसान है कि जब से मैंने दुरूद शरीफ पढ़ना शुरू करा है, तो जब से बहुत ही ज़्यादा दिल को सुकून रहता है। और ये सब बातों में कोई फ़र्क नहीं पड़ता है दिलो दिमाग पर। तो बहुत सी बहनें हैं जो मेरे जैसी होती है, जिससे दिमाग पर बहुत ही बातों को ले लेना और डिप्रेशन में रहना, उससे बहुत दिलो दिमाग पर असर होता है और हेल्थ पर भी असर होता है। मगर अब अल्लाह का शुक्र है, मैंने ये सब छोड़ दिया है, डिप्रेशन लेना। और मुझे लगता भी नहीं था कि ये कभी मेरा डिप्रेशन ख़त्म होगा या नहीं होगा। बहुत परेशान रहती थी मैं और उसी की वजह से बीमार भी रहती थी मैं। तो मैंने ये अमल करना शुरू कर दिया था, मगर मुझे ये नहीं पता था कि मेरे अंदर कुछ चेंजेस आएंगे। बस मैं जो भी सुनती हूँ तो वो अमल करती हूँ। मैं अगर मुफ्ती साहब से कुछ भी सुन लेती हूँ तो मैं अमल करती हूँ। तो ये वाला भी मैंने शुरू कर दिया था दुरूद शरीफ का। वैसे तो कभी कभी पढ़ती थी, मगर अब तो मेरे मुंह पे पूरा दिन वही रहता है, दुरूद शरीफ। तो उससे मुझे बहुत ही फ़ायदा हुआ है, डिप्रेशन मेरा ख़त्म हो गया है और अब मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, कोई कुछ भी कहे या करे तो अब मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है माशाल्लाह। बहुत ही आराम है अभी मुझे। तो ये छोटा सा अमल आप भी करें और फ़ायदे की ना सोचें कि इससे हमको क्या फ़ायदा होगा, ये बिल्कुल भी सोच कर मत करना। सिर्फ पढ़ते ही रहना। मैंने भी कभी नहीं सोची थी कि मुझे इससे कुछ फ़ायदा होगा या नहीं होगा, सिर्फ मैं ये पढ़ती रहती थी। मगर अब जब मैं सोचती तो मुझे लगता है कि मेरे अंदर बहुत ही फ़र्क आ गया है, बहुत ही मुझे अच्छा है, इससे आराम है। तो आप भी ये अमल शुरू कर दें। और बातों ही बातों में मेरी बिरयानी भी बन गई है। तो बिरयानी मैंने सब कुछ मिक्स करके बना ली हूँ। तो बहुत ही अच्छी सी टेस्टी सी बिरयानी बन गई थी मेरी। और एक तरफ मैंने रोटी भी बना ली हूँ। और वो मैंने लड्डू बनाई थी, जो ड्राई फ्रूट लड्डू, तो उसी का बचा हुआ था ड्राई फ्रूट, तो उसी का मैंने बना ली थी मलीदा। तो उसके अंदर मैंने गोंद और वो सब ज़्यादा डालकर बना ली थी। अभी ठंडियों के दिन है तो अभी ही खा लेंगे बच्चे। तो इलेक्ट्रिक केटल में इनकी मैगी बन रही थी। और ये 22 रजब की वीडियो है। तो मेरी सिस्टर के घर पर नियाज़ थी तो हम सब वहीं पर थे। तो यहाँ पर हमारी दावत भी थी, तो साथ में खाना भी बन रहा था और नियाज़ का भी पक रहा था। तो इससे ज़्यादा मैंने वीडियो ली नहीं, मैंने थोड़ी सी वीडियो ली थी, क्योंकि जब सब मिल जाते हैं तो फिर वीडियो लेने की कुछ भी समझ में नहीं आती और बस सबसे बातों में और उसमें ही टाइम चला जाता है मिलने में।
उसके बाद मैं आ गई थी, पहले मैं हॉस्पिटल गई थी चेकअप करवाने के लिए। उसके बाद मुझे लेस लेनी थी, जो मैंने दुपट्टा बताई थी आपको रेड कलर में, तो उसी के लिए मुझे लेस लेनी थी। तो वही मैं ढूंढ रही थी, मगर जैसी मुझे चाहिए वैसी मिल नहीं रही थी, तो शायद वर्क करवाना पड़ेगा। तो अभी मैं देख रही हूँ, चेक कर रही हूँ, इसके बाद मैं देखती हूँ कि वर्क करवाना है या लेस से ही काम चल जाएगा। ये सिल्वर गोल्डन लग रही है, सिल्वर और डिज़ाइन है इसमें। इसको बता दो क्या वीडियो कॉल करके तन्नू को। तो ये मेरी बेटी ने डिज़ाइनर दुपट्टे की पिक निकाली थी, तो बस उसको उसी में का बनवाना है। तो इसमें थोड़ी मुश्किल आ रही है, तो मैं जैसे भी बनाऊंगी आपको बताऊंगी। तो इसी तरह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।